आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आइए हम लोग जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। ठीक है, और ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो स्थापना है वो 2005 में किया गया था और ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, सूचना का अधिनियम ठीक है कब आया था? तो 2005 के अंतर्गत या एक सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय मतलब ये अधिनियम के तहत आया था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसका कोई अनुच्छेद नहीं है, संविधान के कोई आर्टिकल में इसका वो नहीं दिया गया क्योंकि ये अधिनियम के तहत आया था। सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार कब आया। ठीक है, 4 डेट दे देंगे। ठीक है, उसमें से जो आप लगाएंगे वो 2005 लगाएंगे। क्यों? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है, या एक सांविधिक निकाय है, अभी मैंने आपको बताया इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया संविधान में, यह अधिनियम के तहत आया है। ठीक है, यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। जो केंद्रीय आयोग है यह क्या करता है? जो केंद्रीय आयोग है वो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधीन जो कार्यरत कार्यालय हैं, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, इनके बारे में अगर शिकायत या अपील होती है उसकी जो है सुनवाई करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। किसके द्वारा की जाती है इसकी स्थापना? तो केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, जो है सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। और इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है केंद्र सरकार और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके जो क्या कहते हैं अधीन जो कार्यालय हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, उनकी यदि उनके बारे में कोई शिकायत आती है या कोई अपील करता है तो उसकी वो सुनवाई करता है। कौन? तो केंद्रीय सूचना आयोग। अब इसकी संरचना क्या है? आरंभ में इसका गठन के समय 5 आयुक्त थे। ठीक है, जब इसका गठन किया गया था 2005 में जब इसका गठन किया गया था तब 5 आयुक्त थे। ठीक है, एक मुख्य थे और 4 सदस्य। ठीक, आरंभ में जब इसका गठन किया गया था तो 5 सदस्य, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 5 सदस्य। लेकिन वर्तमान में जो है मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। ठीक, जो वर्तमान में है वो मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 अन्य सूचना आयुक्त है। तो मतलब प्रेजेंट टाइम में 1 + 6 है, मतलब टोटल 7 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। आइए हम देखते हैं इसका कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल जो होता है उसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो। जो इसका कार्यकाल होता है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो तो उतने समय तक वो सूचना आयोग रहेगा। ठीक है, या जो उसके आयुक्त है 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो अब हम इसके कार्य एवं शक्तियां देखेंगे। कार्य एवं शक्तियां में इसका कार्य क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य क्या होता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो कार्य होता है वो आयोग का दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से
प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निवारण करें। जो इसका कार्य होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो कार्य होता है, उसका कार्य ये होता है, वो किसी व्यक्ति से प्राप्त, मतलब कोई भी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी या किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई है तो उसका निवारण करे। कौन? तो केंद्रीय सूचना आयोग। दूसरा कार्य ये होता है, यदि किसी ठोस आधार पे कोई मामला प्राप्त होता है, यदि किसी ठोस आधार पे कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। ठीक है। इस आयोग का और एक और कार्य ये होता है कि अगर कोई ठोस आधार पे कोई शिकायत दर्ज की गई हो, ठीक है, कोई मामला आया हो या शिकायत दर्ज की गई, तो ऐसे मामले में CIC जो है वो आदेश देता है कि उसकी जांच करे। ठीक। तीसरा ये है कि शिकायतों की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या कार्य की जांच कर सकता है। तीसरा कार्य ये होता है, जो अभी मैंने इसके पहले बताया कि अगर किसी ठोस आधार पे कोई शिकायत या मामला दर्ज हो रहा है तो ऐसे आयोग की वो जांच कर सकता है। ठीक है। जो शिकायत की अगर जांच करते समय, ठीक है, आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या कार्य की जांच करता है। जो शिकायत दर्ज हुई है वो जिस अधिकारी को उसने जांच करने के लिए कहा है, ठीक है, उसके नियंत्रणाधीन, जो उसके नियंत्रण में है, वो उसके दस्तावेज की जांच कर सकता है। तो कौन? तो केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक। चौथा ये है इसकी कार्य और शक्ति। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देता है। जो ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो केंद्र सरकार। ठीक। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो साल भर में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो केंद्र सरकार को करेगा। ठीक है। आज हम लोगों ने CIC देखा, ठीक, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।